हेलो नमस्ते। आज हम बात करेंगे शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, जिसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी बोला जाता है, जिसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शरीर परिचय। शरीर परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं कि शरीर है क्या। तो शरीर की डेफिनेशन दे रखी है, सीर्यते इति शरीरम, जिसका अर्थ होता है जिसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, उसे शरीर कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कोशिका विभाजन द्वारा हमारा शरीर का विकास तो होता रहता है, लेकिन हमारा शरीर दिन पे दिन कमज़ोर होता है, जीर्णावस्था की तरफ जाता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का क्षय हो रहा है, इसी कारण इसे शरीर कहते हैं। बाद में हम पढ़ते हैं कि शरीर बनता कैसे है। तो गर्भाशय में शुक्राणु और अंडाणु की क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बनता है, और फिर हम देखते हैं कि भ्रूण से शरीर कैसे बनता है। तो वह बनता है पंच महाभूतों की क्रिया द्वारा। पंच महाभूत होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन सब के द्वारा शरीर तो निर्मित हो जाता है, किंतु इनके साथ साथ आत्मा के संयोग से ही ये शरीर जीवित की उपाधि लेता है। यानी पंचमहाभूत प्लस आत्मा से हम कह सकते हैं कि वह एक जीवित शरीर है। इसके बाद हमने ये तो देख लिया कि शरीर का ढांचा कैसे बनता है, लेकिन शरीर की रचना के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं भी चलती रहती है, जिसके कारण उसका विकास होता रहता है। तो उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो उसके लिए 3 रीज़न है, दोष, धातु, मल। अगर ये अपनी अपनी काम में सही तरीके से लगे हैं या अपना अपना काम सम्यक प्रकार से कर रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ है, वरना व्याधि से ग्रसित हो जाता है। तो दोष हैं 3 प्रकार के, वात, पित्त, कफ। धातुएं हैं 7 प्रकार की, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और मल है 3 प्रकार के, पुरुष, मूत्र, स्वेद। जो ये धातुएं, इनको जैसे कर्म में लिखा है वैसे ही याद करनी है, क्योंकि रस से ही रक्त बनता है, रक्त से ही मांस बनता है, मांस से मेद बनती है, मेद से अस्थि बनते हैं, अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जा से शुक्र बनता है। ये अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट धातु है जिससे हमारे शरीर में ओज आती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि शरीर से संबंधित ज्ञान को 2 प्रमुख विद्याओं में बांटा जा सकता है। यानी हम शरीर का जो संपूर्ण ज्ञान है हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, 2 मेथड हो सकते हैं उसके। वो क्या है? शरीर रचना विज्ञान और एक है शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान को एनाटॉमी बोलते हैं एंड शरीर क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी बोलते हैं। जो शरीर रचना विज्ञान है इसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं अंगों के आकार, आमाप व भार। यानी हमारे जो भी अंग हैं, ग्रहणी है, छोटी आंतर है, बड़ी आंतर है, आमाशय है, किडनी है, उन सब की लंबाई, चौड़ाई, भार, रंग वो देखेंगे। और इन सब अंगों का कार्य क्या है वो हम देखेंगे फिजियोलॉजी में, शरीर क्रिया विज्ञान में। ये जो 2 मेथड हैं शरीर का ज्ञान करने के लिए, जो 2 मेथड है इनमें हम पढ़ते हैं कि शरीर का सम्यक ज्ञान करने के लिए हम शरीर को 6 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो वह 6 भाग कौन कौन से हैं? वह 6 भाग हैं, ये 2 शाखाएं हो गई, 2 ऊर्ध्व शाखाएं हो गई, 2 अधो शाखाएं हो गई। दक्षिण ऊर्ध्व शाखाएं यानी राइट हैंड, वाम ऊर्ध्व शाखाएं यानी लेफ्ट हैंड, दक्षिण अधो शाखाएं यानी राइट पैर है, वाम अधो शाखा यानी लेफ्ट पैर है। और एक हो गया मध्य शरीर और सिर व ग्रीवा यानी गर्दन के ऊपर का पार्ट। इनके अलावा भी शरीर का ज्ञान करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम तंत्रों को, अंग मिलके बहुत सारे तंत्र का निर्माण करते हैं। हम उनको जिन्हें सिस्टम्स भी बोलते हैं उनको हम अलग रख के भी उनका अध्ययन कर सकते हैं। हम षडांग शरीर का तो देखते हैं कि शरीर को 6 भागों में डिवाइड करके उनका अध्ययन करते हैं। कई बार गर्भ को अलग पढ़ा जाता है, गर्भ शरीर को अलग पढ़ा जाता है, और गायनिक की जो भी चीज़ें वो अलग पढ़ी जाती है। अलग अलग मेथड है जिसके द्वारा हम शरीर की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड यही है षडांग शरीर, जो कि मैन भी है। इसके अलावा कुछ है महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिनका हम अर्थ देखते हैं। पहले है शरीर की वास्तविक रचनात्मक स्थिति, जो कि हम शरीर की जब शरीर का हम अध्ययन करेंगे तो हमारी हेल्प करेगा। तो वह क्या है? जब शरीर एकदम सीधी खड़ी अवस्था में हो, चेहरा सामने की ओर देखता हुआ हो, शरीर की दोनों ऊर्ध्व शाखाएं यानी दोनों हाथ बगल में लटक रही हो, दोनों हथेलियां सामने की ओर हो, तो ये स्थिति शरीर की वास्तविक रचनात्मक स्थिति है।
जो कि हमारे शरीर की जब हम अध्ययन करेंगे उसके लिए यही वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए शरीर का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसका अर्थ हम देख लेते हैं, क्योंकि वह हम जब एक एक ऑर्गन की स्टडी करेंगे तो उनको ध्यान में रखते हुए वह स्टडी आसान हो जाएगी। मध्य रेखा, इससे अभिप्राय है शरीर को ठीक 2 भागों में बांटने वाली रेखा। अभिमध्य का प्राय है शरीर की मध्य रेखा की ओर स्थित भाग से, उन्हें हम अभिमध्य पार्ट बोल देंगे। पार्श्व यानी जो शरीर के साइड में हो, शरीर की मध्य रेखा से बाहर की ओर स्थित भाग से है। ऊर्ध्व इसका भाग, इसका मतलब होता है शरीर के ऊपरी भाग से या सिर की तरफ जो पार्ट हो उनको हम ऊर्ध्व बोलेंगे। अधो का मतलब है शरीर की नीचे की ओर स्थित भाग। अग्र का मतलब सामने की ओर स्थित भाग। और फिर आता है पश्च, यानी इसका मतलब है शरीर के पीछे या पीठ की तरफ स्थित भाग। अवतल का मतलब होता है शरीर के किसी अंग की ओर दबी हुई स्थिति में होना। शरीर का किसी अंग की नीचे की ओर दबी हुई स्थिति में होना। और उत्तल हो जाएगा उससे अपोजिट, अवतल से अपोजिट उत्तल हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि शरीर के किसी अंग की ऊपर उठी हुई स्थिति की ऊपर उठी हुई स्थिति में होना। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।